16 नवंबर 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश का शहर झांसी। मेडिकल कॉलेज जाने वाली सड़क की सफाई चल रही है और दोनों तरफ चूना डाला जा रहा है। यहाँ कोई प्रभात फेरी नहीं होने वाली है, बल्कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आ रहे हैं। उस अस्पताल जहाँ कुछ घंटे पहले 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए, जिनके माँ बाप की चीखें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। 16 नवंबर की सबसे बड़ी खबर, झांसी अग्निकांड पर आज का ये वीडियो। सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है, लेकिन हमारी अब तक की रिसर्च में उंगलियां प्रशासन की तरफ ही उठ रही हैं। तो इसमें है कई सवाल। तो पहला सवाल है, आग कैसे लगी और इसका जिम्मेदार कौन था? झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू में आग लगने को लेकर दो वर्जन है। एक है ऑफिशियल वर्जन की घटना, जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। झांसी के डीएम अविनाश कुमार का कहना है कि एसएनसीयू में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं झांसी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सचिन महोर ने बताया कि यह घटना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगने से हुई। दूसरा वर्जन अग्निकांड के चश्मदीद भगवान दास का है। भगवान दास के मुताबिक एक नर्स एसएनसीयू में दाखिल हुई। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर के निकले हुए पाइप को जोड़ने के लिए उसने एक माचिस की तीली जलाई, जिससे आग फैल गई। हालांकि इस तरह आग लगने के अन्य चश्मदीद नहीं मिले। सभी को कॉन्सेंट्रेटर में आग लगने के बाद पता चला। दोनों ही वर्जन्स में जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में चिंगारी मेंटेनेंस न होने या ज्यादा लोड होने की वजह से हुई होगी। अगर लापरवाही नर्स की है तो उसकी ट्रेनिंग पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार अस्पताल में नियो नेटोलॉजी फोरम यानी एनएनएफ समय समय पर इंस्पेक्शन करता है। झांसी मेडिकल कॉलेज में खामियों पर क्या रिपोर्ट दी और क्या उन्हें दूर किया गया? भारत सरकार ने आग की दुर्घटनाओं से बचने के लिए 1987 में भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भवन संहिता एनबीसी एक्ट लागू किया। इसमें चार बार 1987, 1997, 2005 और 2016 में संशोधन हुआ। एनबीसी एक्ट सेक्शन 4 में फायर एंड लाइफ सेफ्टी से जुड़े नियम है। इसमें ग्रुप सी कैटेगरी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को रखा गया है, जिनमें हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स और मेंटल केयर इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। इस एक्ट के तहत घर, स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, विधानसभा, बिजनेस ऑफिस, कमर्शियल ऑफिस, अस्पताल समेत सभी इमारतों में फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र लगा होना चाहिए। इसकी समय समय पर जांच भी होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल, आग कैसे फैली और इसका जिम्मेदार कौन है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि फरवरी में अग्नि सुरक्षा का ऑडिट किया गया था। जून में मॉक ड्रिल भी की गई थी। आग लगने के बाद वार्ड बॉय ने फायर फाइटिंग के सिलेंडरों को खोलकर चलाया, लेकिन आग ऑक्सीजन की वजह से लगी थी, इसलिए तेजी से भड़क गई। हॉस्पिटल में फायर अलार्म सिस्टम भी लगे थे। हालांकि चश्मदीद बता रहे हैं कि सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। वहां लगे फायर एक्सटिंग्विशर 4 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। ऐसे में फायर सेफ्टी ऑडिट पर सवाल उठते हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक आग रोकने के लिए ऑक्सीजन यूनिट तुरंत बंद करनी होती है। झांसी मेडिकल कॉलेज में क्या ऐसा हुआ? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मुताबिक 10 बेड से ज्यादा के हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन और उसके रिनोवेशन के समय उसके नक्शे और इंतजामों के बारे में लिख कर लिया जाता है। अग्निशमन इंतजामों की फोटो ली जाती है। इसके लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी की भी जरूरत होती है। इसकी जांच करने का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग का होता है। इन अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करके भारतीय अस्पताल अपने मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा करते हैं। वे आग लगने की स्थिति में होने वाले जोखिम और नुकसान को भी इस तरह से कम कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल, नवजात सुरक्षित निकाले क्यों नहीं जा सके, इसका जिम्मेदार कौन है? कमिश्नर विमल दुबे के मुताबिक एसएनसीयू के दो हिस्से थे। जिस वक्त आग लगी, अस्पताल में कर्मचारी और बच्चों के परिजन वार्ड की तरफ भागे। हालांकि आग की लपटों और धुएं की वजह से पीछे के वार्ड में कोई अंदर नहीं जा सका। एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी लिमिटेड थे। महोबा के रहने वाले परिजनों के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टर्स भाग गए थे। अगर डॉक्टर भागे नहीं होते तो वो लोग भी झुलस गए होते। हमारे पास बच्चा होता तो हम खुद जल जाते, लेकिन बच्चों को बचा लेते। यहाँ भी अस्पताल प्रबंधन और फायर ब्रिगेड दोनों की ही गलती सामने आ रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट पर ताला लगा हुआ था। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में करीब 20 मिनट लग गए। तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर समय रहते आग पर काबू पा लिया जाता तो बच्चों को बचाया जा सकता था। अब चौथा सवाल, आग पर काबू कैसे पाया गया? भीषण आग लगने की सूचना पर 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। फायर फाइटर्स ने खिड़की तोड़कर पानी की बौछार मारी, फिर भी आग काबू में नहीं आ रही थी। इसके बाद सेना को बुलाया गया। रात 11:20 पर सेना पहुंच गई। फायर ब्रिगेड और सेना ने मिलकर 11:50 तक पर आग पर काबू पा लिया। 12:10 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई। रात 2 बजे कमिश्नर और डीआईजी ने यहां का निरीक्षण किया। सुबह 5 बजे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे। अब इस पूरे मामले में पांचवा सवाल, डिप्टी सीएम के स्वागत में सड़क पर चूना डालने का जिम्मेदार कौन है? एक तरफ सिसकियां और मातम था, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम के स्वागत की तैयारियां होने लगी। इस दौरान अस्पताल के बाहर की सड़कों की सफाई होने लगी और सड़क किनारे चूना डाला जाने लगा। शनिवार की सुबह 5 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ने एक वीडियो जारी कर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने डीएम को निर्देश दिए कि चूना डलवाने वाले व्यक्ति की पहचान करें और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। छठा सवाल, भारत में हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? इस तरह के आग के हादसे का यह पहला मामला नहीं है। आगजनी के हादसों की लिस्ट बहुत लंबी है। पहली, टीआरपी गेम जोन आगजनी 26 जुलाई 2024। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। यहां भी आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया गया। जांच में पता चला कि गेम जोन के लिए आरएमसी के अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं लिया गया था। दूसरी घटना, बेबी केयर सेंटर में आगजनी 26 मई 2024। पूर्व दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर में आग लग गई। इसमें 7 बच्चों की मौत हुई थी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को ही माना गया था। सेंटर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडरों में भी धमाके होने लगे थे। आसपास के मकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। तीसरी घटना, अंडरग्राउंड कोचिंग सेंटर आगजनी 24 मई 2019। गुजरात के सूरत में एक अंडरग्राउंड कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। इसमें 22 छात्रों की मौत हुई थी। यहां आग लगने की वजह एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट बताया गया था। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग जलने लगी। आसपास की 2 दुकानों और नीचे खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। सिर्फ अस्पतालों की बात करें तो देश में 15 सालों में 660 अग्निकांड हुए, जिसमें 200 से अधिक जाने गई। आग लगने का प्रमुख कारण शॉर्ट सर्किट। देश में हर बार किसी अस्पताल में आग के बाद फायर सेफ्टी ऑडिट की बात होती है, लेकिन सबक नहीं लिया जाता।